प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का पाठ 12 सुदामा चरित्र। भाग 1 हम उसका पढ़ चुके हैं। आज हम भाग 2 पढ़ेंगे। तो सुदामा चरित्र उसके कवि हैं श्री नरोत्तम दास, ये हम जान चुके हैं। अब हम आज इसका दूसरा भाग करेंगे। आओ पहले कविता का सस्वर वाचन करते हैं। ऐसे बेहाल विवाविन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते ना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छोयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। तो बच्चों, हमने पढ़ा था पिछले भाग में कि जो सुदामा है वो श्री कृष्ण के महल के दरवाजे पर खड़े हैं। तो इस बात की सूचना द्वारपाल श्री कृष्ण को देते हैं और उस व्यक्ति की हालत भी बताते हैं कि वो किस स्थिति में है। वो एक गरीब और कमजोर कोई ब्राह्मण लग रहा है। अब ऐसा सुनकर श्री कृष्ण जो है दरवाजे की यानी कि मुख्य द्वार की ओर दौड़कर आते हैं और फिर सुदामा को अंदर महल ले जाते हैं। ये प्रसंग हमें अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। महल में जाकर वो सुदामा को बिठाते हैं। फिर क्या देखते हैं, ऐसे बेहाल विवाहिन सो पंग कंटक जाल लगे पुनि जोए। अब कहते जो सुदामा है बेहाल यानी कि बुरी हालत, विवाहिन पैरों के तलवे फटना, पग यानी कि पैर, उनके जो पांव है उनकी विवाहियां फटी हुई है, पैरों के तलवे फटे हुए, बुरी हालत है उसकी। किस कारण से? क्योंकि सुदामा के पैरों में जूते नहीं है। वो पैदल ही श्री कृष्ण के महल तक पहुंचते हैं। अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दोबारा से उनके पैरों में कांटे उगा दिए हों, ऐसे कांटे उगे हों। इतने कांटों का जाल सुदामा के पांव में लगा हुआ था। हाय महा दुख पायो सखा। और श्री कृष्ण ने जब सुदामा की ये दशा देखी तो कहते हैं, हाय हे मित्र, तुमने महादुख यानी कि बड़ा दुख पाया। तुम आए इते ना किते दिन खोए। तुम यहाँ, इते मतलब यहाँ, किते मतलब कितने, तुम यहाँ मेरे पास कहते इतने दिन तक क्यों नहीं आए। तुमने व्यर्थ में ही गरीबी में कहते इतने दिन व्यतीत कर दिए। खोए मतलब गवा दिए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोई। अब जब सुदामा की दीन दशा मतलब गरीबी की दशा देखी श्री कृष्ण ने, तो जो करुणा निधि, करुणा होता है दया और निधि होता है भंडार, दया के भंडार अर्थात श्री कृष्ण रोने लगे। उन्हें सुदामा का दुख सहन नहीं हो रहा था, इसलिए श्री कृष्ण रोने लगे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब कहते जैसे हम घर में हमारे भी कोई अतिथि आते हैं तो हम भी उनके पैर धुलाते हैं, तो उसी तरह से श्री कृष्ण ने भी सुदामा के पैर धुलाने के लिए परात में पानी मंगवाया। लेकिन स्थिति क्या हुई कि जो पानी लाया गया था उसकी तो नौबत ही नहीं आई। श्री कृष्ण ने उनका दुख देखकर इतने आंसू बहाए कि उन आंसुओं के बहने से सुदामा के जो पैर है वह धुल गए, अर्थात उसकी सारी गंदगी साफ हो गई। ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अब कहते आगे क्या है, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना दे। अब श्री कृष्ण का ध्यान कहाँ जाता है, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। उन्होंने देखा पोटरी यानी कि कोई पोटली उन्होंने चापी यानी कि दबा कर रखी है। कहाँ? काख में यानी कि बगल में। जैसे हम भी कोई चीज छुपा कर ले जाते हैं तो अपने बगल में उसे दबा देते हैं, तो वैसे ही उन्हें भी दिख गया श्री कृष्ण को कि कुछ सुदामा ने बगल के नीचे छुपाया है। फिर वो क्या कहते हैं, अब हमें ऊपर वाली पंक्ति में जाना पड़ेगा।
कछु भाभी हमको दियो। भाभी यानी कि जो सुदामा की पत्नी उसको कह रहे हैं कि भाभी ने हमें जरूर कोई भेंट भेजी होगी, तुम उसे क्यों नहीं दे रहे हो? तुमने उसे अपने बगल में किस लिए छुपाया है? हेतु मतलब किस लिए। आगे चना गुरु मातु दए ते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहयो मुस्कायो सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस बीने। पाछली बानी अजौ न तजौ तुम, तेसे ही भाभी के तंदुल कीन है। अब देखते हैं इसका भी हम सरलार्थ जानते हैं। अब जैसे ऊपर की पंक्तियों में आ गया था कि कुछ भाभी ने हमको दिया है और उसको आपने बगल में छुपाया हुआ है, दबाया हुआ है उस पोटली को। अब पिछली बातें याद कर रहे हैं श्री कृष्ण। जब सुदामा और श्री कृष्ण इकट्ठे गुरुकुल में पढ़ते थे तो वहां कहते आगे आगे मतलब उस समय भी गुरु माता जब चने दिया करती थी तो तुम क्या करते थे? चाबी हमें नहीं दीने। चाबी मतलब चबा लेते थे, अकेले ही। देना मतलब मुझे नहीं देते थे। दाए देत यानी कि गुरु माता जब गुरुकुल आश्रम में रहते थे तो कहते फिर क्या करते थे? सुदामा उस समय भी बचपन में भी उन चनों को खुद ही अकेले ही खा जाते थे। श्याम कहयो मुस्कायो सुदामा सो, श्याम यानी कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ये बात मुस्कुराते हुए सुदामा से कह रहे हैं, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। कहते चोरी करने की आदत आप बहुत कुशल हो, चोरी की जो आदत है आपको वो अभी तक नहीं गई, बचपन से ही आप उसमें प्रवीण हो, माहिर हो, कुशल हो। कहते इसलिए तुमने आज भी ऐसे ही किया कि जो भाभी ने चावल दिए थे या भाभी ने जो भी भेंट दी थी उसे तुम अकेले ही खाना चाहते थे। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधा रस बीने। कहते इतनी देर से तुमने, पोटरी का हम पहले पढ़ चुके हैं पोटली, और काक का भी पढ़ चुके हैं बगल, चापी यानी कि दबाकर। तुम कहते इतनी देर से पोटली को अपनी बगल में दबाए रखे और ये जो भेंट थी वो ये कैसी थी? सुधा यानी कि अमृत रस से सनी हुई थी, भरी हुई थी, अमृत रस से भरी हुई थी ये। पाछली बानी अजो न तजो तुम, बानी या पाछली बानी यानी कि पिछली आदत कौन सी? चोरी करने की और चुपचाप अकेले से कोई चीज खा जाना। जैसे बचपन में भी कहते तुम चने अकेले खाते थे, मुझे लगता है कि आज भी तुमने वो पिछली आदत नहीं छोड़ी है। तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, उसी प्रकार तुम, तंदुल होता है चावल, कीने किया, तुमने जो भाभी ने हमें भेंट स्वरूप चावल दिए थे उनके साथ भी तुम कुछ ऐसा ही करने जा रहे थे। तुम अकेले ही उसे खाना चाहते थे और मुझे नहीं देना चाहते थे। और श्री कृष्ण जैसे ही उन चावल की गठरी को या पोटली को खोलते हैं तो कहते हैं कि ये चावल अमृत रस से भरे हुए हैं। अब क्या सच में ही ऐसा होगा कि भाई सुदामा सच में ही नहीं देना चाहते थे श्री कृष्ण को वो भेंट? नहीं, ऐसा नहीं था। सुदामा को चावल जैसी छोटी भेंट देते हुए शर्म आ रही थी, झिझक रहे थे वह सबके सामने। वो सोच रहे थे कि जो राजा हैं उनको मैं चावल की अगर भेंट देता हूँ तो कहते वह ऐसा ना सोचे कि क्या भेंट लाए हैं मेरे लिए। लेकिन जो श्री कृष्ण है वो उनकी मन की बात समझ गए थे, इसलिए उन्होंने उस भेंट को भी, उस चावल को भी अमृत रस से सने हुए या भरे हुए बताया। तो बच्चों हमने ये सुदामा चरित्र का भाग 2 पढ़ा तो आपको ये जरूर समझ आया होगा। तो आपने ये कठिन शब्दों के अर्थ और इसकी जो व्याख्या है वो अपनी हिंदी की कॉपी में साफ साफ और सुंदर लिखनी है। तो बच्चों बस आज इतना ही।